तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं द रिवेंज ऑफ येफिंग का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना को टाइम वेस्ट किए हुए। इसका पहले के एपिसोड में आप लोग को याद होगा कि हुआ क्या था। तो हुआ यह था कि जो येफिंग था वो वहाँ पर उस ड्रैगन एम्पायर का ब्लड लाइन को पूरा एक्टिव कर लेता है, उसका सोल को अब्जॉर्ब करके, जहाँ पर वो पावरफुल बन गया था। तो हमारा एपिसोड वहीं पर से शुरू होता है, जहाँ पर हम स्कारलेट ब्लड एम्पायर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक बंदा जिसका नाम जो है क्यू हैंग था, जो कि 9 हेवन टावर पैलेस का 9th मास्टर है, वो एक रूम में जाता है जहाँ पर जो प्रिंसेस डियांस हुई थी वो वहाँ पर बैठी हुई थी, जहाँ पर वो बोल रहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में तुम्हारा जो फॉर्च्यून है वो कम कैसे हो गया। तो अच्छा, तो तुमने जो है कुछ दिनों से अच्छा से खाना नहीं खाया है। अब बोल रहा था कि इस पूरे स्कारलेट ब्लड एम्पायर का फॉर्च्यून तुम्हारे बॉडी के अंदर कॉन्सेंट्रेट हो रखा है, क्योंकि तुम्हारा कोई स्पेशल बॉडी है, और अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ हो जाता है तो मेरा जो 33 वाइफ का जो फोर्ट है वो आखिर में कौन फुलफिल करेगा, रिप्लेस करेगा। तो ये बात सुनकर उस प्रिंसेस ध्यानसुई का गुस्सा आ जाता है। बोल रही थी कि तुमने मेरा स्पिरिचुअल पावर को ब्लॉक करके रखा है ताकि तुम मेरा फॉर्चून को ले सको। अब बोल रही थी कि तुम यहाँ पर ड्रीम देखना बंद करो, मैं कभी भी तुम्हारा बात नहीं मानूंगी। ये बात सुनकर वो क्वीन ही बोल रहा था कि तुम्हारे लिए तो खुश नसीबी की बात है कि तुम 9 हेवन टावर पैलेस के 9th मास्टर से तुम्हारा शादी होने वाला है, और अगर तुम यहाँ पर कुछ सोच रही हो कि कोई आकर तुम्हें बचाएगा तो यह कभी भी नहीं होने वाला है। उसको बता रहा था कि मैंने तुम्हें एक बात तो बताया ही नहीं कि जो येफिंग है वो अब यहाँ मरने वाला है, और जो तुम्हारा मदर और फादर है वो एक दिन पहले ही मर चुका है। तो ये बात सुनकर प्रिंसेस ध्यानसुई बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, हैरान हो जाती है। तभी वो बंदा बोल रहा था कि देखो, जो मैंने तुम्हारे मदर फादर को मार दिया क्योंकि उन्होंने जो है हमारे मैरिज को अपोज करने का पूरा प्रयत्न किया, तो मैंने उनको जो है एक रैट के चूहे के पिंजरे में फेंक दिया, जहाँ पर चूहे बहुत ज़्यादा समय से भूखे थे। और यहाँ पर मेरे ख्याल से वो जो ध्यानसुई को इमोशनली टॉर्चर करना चाहता है ताकि वो पूरा गिव अप कर दे। प्रिंसेस ध्यानसुई थी, उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। तो यह देखकर वो बोल रहा था कि तुम यहाँ पर अपना हरकत संभाल कर रखो, क्योंकि तुम यहाँ पर कुछ भी करोगे मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो तुम्हारे क्लैन का कोई बंदा मरने वाला है। और बता रहा था कि एक बंदा जो कि एक ओल्ड मैन है जिसका नाम शायद से मुँह है, उसको भी मैं जल्द से जल्द मारने वाला हूँ। और ये किसी और का बात नहीं बल्कि ध्यानसुई के अंकल का बात कर रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या देखकर ध्यानसुई पूछते कि आखिर में तुम चाहते ही क्या हो। तो बंदा बोल रहा था कि देखो, हम लोग को जल्द से जल्द शादी करना पड़ेगा, और मैं तुम्हारा पूरा फॉर्च्यून का ड्रॉप करने के बाद तुम्हें भी एक आसान सा मौत दे दूंगा। तुम इसके बारे में चिंता ना करो, और तुम इसके अपोज करने का हिम्मत भी ना करना। सारे स्कारलेट ब्लड एम्पायर के बंदे हम लोग के कंट्रोल में हैं। जहाँ पर उस क्यू हैंग के जाने के बाद प्रिंसेस ध्यानसुई बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तो तभी हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम येफिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो उस लड़की को ध्यान से देख रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था आखिर में यह लड़की है तो है क्या, जहाँ पर उसको लग रहा था कि यह होली फायर क्लैन की होली मरेडियन तो नहीं है, क्योंकि इसका जो लुक है बिल्कुल सेम है। जहाँ पर वो लड़की उन सारे बंदे के डेड बॉडी से ट्रेजर को ले रही थी, जहाँ पर ये फिल्म बोल रहा था कि आखिर में कैसे पॉसिबल है। यह लड़की तो बस 16 साल की देखने में लग रही है, और वो फायर क्लैन था वो तो 100 साल 1000 साल पहले ही डिस्ट्रॉय हो गया है। तो तभी वो लड़की वहाँ पर सारे ट्रेजर को ला कर ये फिल्म को दे देती है। तो ये फिल्म यह देख कर खुश होती है, बोल रहा था कि हाँ, तुम्हारा दिमाग तो वाकई में काम करता है। फिर तो तभी येफिंग वहाँ पर से जाती हुई बोल रहा था कि हाँ, इन सारे स्पेस रिंग में कुछ रेयर हर्ब्स मौजूद है, ट्रेजर मौजूद है। तो वो लड़की बोलती है कि स्पेस रिंग। तो येफिंग पूछता है कि क्या तुम्हें स्पेस रिंग पता नहीं है। तो वो लड़की बोलती है कि नहीं। येफिंग बोलता है कि आखिर में तुम्हारा नाम क्या है। तो बस सुनकर वो लड़की बोलती है कि नाम वो क्या होता है। तो येफिंग वहाँ पर रुक जाता है, जहाँ पर वो उसके लड़की के फोrehead पर एक मार्क को देख कर बोल रहा था कि ठीक है, आज से मैं तुम्हें होंग लियान कह के बोलूँगा। तो तभी येफिंग बोल रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग चुका है, मैं भूखा हूँ। तो होंग लियान बोलती है कि क्या भूख, आखिर में वो क्या होता है। तो येफिंग उसको एक जगह लेके आ गया था, जहाँ पर उसको सुअर दिखाते हुए बोल रहा था कि तुम्हें पता नहीं है कि भूख क्या होता है, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें खाना खाने आता होगा। फिर वो उस सुअर को रोस्ट करने के लिए उसको भेज देता है, जहाँ पर वो लड़की चली भी जाती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़की उसको जिंदा ही पकाने का सोच रही थी, लेकिन तभी वो सुअर यह देख कर उस पर गुस्सा था। लेकिन हम देखते हैं कि वो लड़की होंग लियान उस पर अटैक करके उसको मार देती है। तो उसका यह पावर देखकर येफिंग हैरान था, क्योंकि उसने बिना कोई टेक्निक, बिना कोई स्किल का यूज़ किए इतना पावरफुल अटैक लॉन्च कर दिया था। तभी होंग लियान उस सुअर को खाने वाली थी कच्चा। तो येफिंग उसको रोक के उसको पका के वो मीट देता है, उसको खिलाते हुए बोल रहा था कि आखिर में तुम कुछ जानती भी नहीं हो, तो तुम इतना ग्रो कैसे हो गई। तो बस सुनकर होंग लियान बोलती कि ग्रो नहीं, मैं तो वहाँ पर सोई हुई थी और आपके ब्लड ने मुझे यहाँ पर जगा दिया, और मेरा जन्म यहाँ पर इसलिए हुआ ताकि मैं आपको ज़िंदगी भर सर्व कर सकूँ।
तो ये बात सुन के येफिंग बोल रहा था कि तुम मुझे सर्व करना चाहती हो या फिर मैं तुम्हें सर्व करने वाला हूँ, या तो फ्यूचर ही बताएगा। और फिर उसको वह एक टेक्निक दे देता है जहाँ पर वो बोल रहा था कि तुम्हें कोई भी टेक्निक नहीं पता तो तुम बेसिक से स्टार्ट करो। जहाँ पर उसको बता रहा था कि जो माउंटेन एंड रिवर है वो टेक्निक वाकई में बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगा तुम्हारे लिए। यहाँ तक कि जो नॉर्मल पीपल होता है वो भी अगर इस टेक्निक को सीख लेता है तो वो माउंटेन को हिला सकता है और सी को आधा भाग में बांट सकता है। तो तभी हम देखते हैं कि वो उसको सारा चीज़ बताने लगता है इस बुक के बारे में, लेकिन वो लड़की उस बुक को खाने लगती है। तो देखा ये फिर उसको बोल रहा था कि अरे गड्डी इसको पढ़ना है, तो होंग लियन उसको पढ़ने भी लगती है, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता। देख कर ये फिर अपने माथा पीटते हुए बोल रहा था कि आखिर में वो ड्रैगन करना क्या चाहता है, वो तो बहुत ही घटिया निकला। फिर तभी हम देखते हैं कि ये फिर उसको उस माउंटेन एंड रिवर टेक्निक का फर्स्ट फॉर्म को परफॉर्म करके सिखाने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वह अटैक वाकई में पावरफुल था। जहाँ पर वो लड़की उस टेक्निक का नाम को रिपीट करते हुए येफिंग के पीछे जाने लगती है, क्योंकि येफिंग ने उसको ऐसा ही करने को कहा था। तो तभी हम देखते हैं कि उन लोग जब आगे जाता है तो वहाँ पर कोई बंदा उनका पीछा कर रहा था। तो यह देख कर येफिंग को पता चल गया था और फिर वो उस लड़की को होंग लियान को वहाँ पर उसी टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए बोलता है जो कि उसने उसको सिखाया था। जहाँ पर वो लड़की ऐसे करती है, जहाँ पर वो सारे पाप को गैदर करके स्टोन में ट्रांसफर करके उनकी मदद से अटैक कर देती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी को ब्लास्ट होने लगता है। तभी वो ओल्ड मैन जो कि बाइसेन क्लैन का एल्डर था वो बोल रहा था कि तुम तो वाकई में इंटरेस्टिंग हो, तुम्हें पता चल गया कि मैं वहाँ पर हूँ और यह स्किल तो वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और वो ओल्ड मैन बोल रहा था कि लेकिन इस सबसे फ़र्क नहीं पड़ता है, तुमने मेरे क्लैन के बहुत सारे डिसाइपल को मारा है तो मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। और यह देखकर ये फिर उसको इग्नोर करते हुए उस सियाओलिन को बता रहा था कि ओल्ड मैन तुम्हारा तारीफ कर रहा था। देख कर उस सियाओलिन उसका धन्यवाद करने लगती है उस ओल्ड मैन को। तो उस ओल्ड मैन को गुस्सा आ जाता है, बोल रहा था कि आखिर में तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ मुझे प्रोवोक करने का। फिर वो बहुत सारे टेंटिकल्स को निकाल कर अटैक करने के लिए भेज देता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि ये फेंग ने उस लड़की को अटैक करने के लिए, जहाँ पर सियाओलिंग एक ही टेक्निक को बार बार परफॉर्म करके उसके सारे टेंटिकल्स को डाइवर्ट कर रही थी, डिस्ट्रॉय कर रही थी। देखकर वो ओल्ड मैन गुस्सा होते हुए अपने बाकी सब डिसाइपल को अटैक करने के लिए बोल रहा था। तो यह देख कर वो लड़की वहाँ पर डाइवर्ट हो जाती है जहाँ पर वो पीछे हो गई थी। तभी वो सारे बंदे येफिंग पर अटैक करते हैं, तो येफिंग उन सारे अटैक से बचते हुए उस पर बीम थ्रस्ट टेक्निक से अटैक करता है। तो तभी येफिंग वहाँ पर होंग लियान को बोल रहा था कि तुम्हें यहाँ पर कुछ और करने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर बस वेट करो, क्योंकि ओल्ड मैन वाकई में घटिया जो कि एक छोटी सी लड़की को अब्यूज़ कर रहा है। और फिर वो वहाँ पर तैयार था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो सारे टेंटिकल्स येफिंग को वहाँ पर एक बॉल में कैद कर लेते हैं, जहाँ पर ओल्ड मैन बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। जहाँ पर वो अपने डिसाइपल के साथ मिलकर उसको वहाँ पर मारने का पूरा प्रयत्न कर रहा था, वो उस पर गुस्सा भी हो रहा था। लेकिन तभी पीछे से येफिंग का आवाज़ आता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने घटिया टेक्निक से मुझे कैद कर सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो तभी येफिंग उससे फाइट करने लगता है, जहाँ पर उस ओल्ड मैन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में यह पॉसिबल कैसे हो सकता है। जहाँ पर उसके डिसाइपल भी येफिंग पर अटैक कर रहे थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोग तीनों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था येफिंग का सामना करने में, क्योंकि येफिंग उन पर अटैक करते ही जा रहा था। उन लोग चारों में बहुत ज़्यादा शानदार फाइट हो रहा था, जहाँ पर हम होंग लियान का सीन देखते हैं जो कि बस यह सब चीज़ देख रही थी, क्योंकि येफिंग का आदेश था। तो तभी हम देखते हैं कि येफिंग वहाँ पर अपने स्लैश अटैक से एक डिसाइपल को बहुत ज़्यादा घायल करके पीछे ढकेल लेता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने उस एल्डर को भी पीछे ढकेल लिया था अपने अटैक करके। जहाँ पर उसका यह पावर देख कर उन लोग तीनों को समझ में आ जाता है कि यह बंदा लेजेंडरी बाइडन स्टेज पर नहीं बल्कि थर्ड लेवल ऑफ प्रोफाउंड स्टेज पर है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।